We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त की बड़ी खबर के साथ वो खबर जो हर किसी को हैरान कर रही है। खबर कृष्णा से जुड़ी है जो दरअसल में कासिम निकला। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेरठ से। मेरठ के कासिम के कारनामे पर बड़ा खुलासा हुआ है। मेरठ के प्राचीन शिव मंदिर में कासिम पूजा पाठ कर रहा था। कृष्ण अपना नाम रखा हुआ था, उस मंदिर का पुजारी बना हुआ था। मेरठ में एक दादरी गांव है, उस गांव का ये मंदिर था जिसमें कासिम इस तरीके से पुजारी के तौर पर 1 साल से लगातार धार्मिक काम कर रहा था। इस वक्त की क्या अपडेट है लेकर चलेंगे आपको ग्राउंड जीरो पर। बताएंगे आपको कि किस तरीके से कासिम की पोल पट्टी खुली है, किस तरीके से अब उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, ये भी आपको बताएंगे। हमारे सहयोगी सैयद आमिर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मेरठ के उस गांव में भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस थाने के अंदर बैठा यह शख्स पुजारी के वेश में एक शातिर है। 1 साल तक कुछ इस तरह इसने पहचान छिपाई कि किसी को भनक तक नहीं लगी। अब जब ये आरोपी दबोचा गया है तो इसे लेकर सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। पुलिस भी हैरानी के महीनों तक ये एक मंदिर का पुजारी बनकर लोगों को ठगता रहा, उनकी धार्मिक आस्था के साथ मजाक करता रहा। इससे पहले कि कासिम नाम के इस आरोपी का कच्चा चिट्ठा खोलें, आपको बता दें कि ये मौलवी का बेटा था और मेरठ के एक इलाके में हिंदू मंदिर का पुजारी बन बैठा था। इसका असली नाम मोहम्मद कासिम है। ये नाम बदलकर यानी हिंदू नाम कृष्ण कुमार के साथ मंदिर में पूजा पाठ कराने लगा, लेकिन इसकी साजिश ज़्यादा दिन तक छिप नहीं सकी। मेरठ के दादरी गांव का यही वो शिव मंदिर है जहां कासिम कृष्ण बनकर भोले भाले लोगों को धोखा देता रहा। ये एक प्राचीन शिव मंदिर है, यहाँ कई दिनों से पुजारी नहीं थे। कासिम ने इसका एक फ़ायदा उठाया और ख़ुद को हिंदू परिवार का बेटा बताकर यहाँ रहने की अनुमति मांगी। स्थानीय लोगों को आपत्ति नहीं हुई। मंदिर में रहते हुए कासिम ने पूजा पाठ कराना शुरू किया। यह वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता था, हिंदू भक्तों को धार्मिक उपदेश देता था, प्रसाद बांटता था और हवन भी कराता था। यहाँ तक कि किसी ज्योतिष की तरह लोगों के हाथ देकर भविष्यवाणी भी करता था। मामला उत्तर प्रदेश का है, लेकिन उत्तराखंड में तो ढोंगी और पाखंडी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस नकली साधुओं पर शिकंजा कस रही है। ये कासिम भी ऐसा ही एक ढोंगी साधु निकला। मेरठ के इस इलाके में लोगों ने कासिम पर भरोसा भी किया, किसी धर्म गुरु की तरह इसकी बातें सुनने लगे। लेकिन जब लोगों को शक हुआ तो ये भाग खड़ा हुआ। हालांकि 15 दिन के बाद फिर से कासिम मंदिर पहुंच गया। आरोप है कि ये ढोंगी पुजारी मंदिर का कुछ सामान लेकर चंपत होने की फिराक में था, लेकिन एक बार फिर इस पर लोगों का शक गहराया तो पुलिस को मामला हाथ में लेना पड़ा। लोगों ने कासिम उर्फ कृष्ण को मंदिर के दान पात्र में रखी राशि चुराते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में जब सख्ती से उसकी पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसका नाम कृष्ण नहीं बल्कि कासिम है और वह बिहार के सीतागढ़ी का रहने वाला है। जाहिर कृष्ण कुमार बने इस कपटी कासिम की पोल खुल चुकी है। इसकी एक एक हकीकत लोगों को हैरान कर रही है। कासिम दरअसल बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला है और एक मौलाना का बेटा है। आरोप ये भी है कि मंदिर में आने वाले दान के पैसे का भी निजी काम के लिए इस्तेमाल कर रहा था। हिंदू धार्मिक पहचान के बाद तो इसे दक्षिणा भी मिल रही थी। कासिम अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। धार्मिक भावना को भड़काने और कपटपूर्ण तरीके से पहचान छिपाने की धारा के तहत इसे जेल भेज दिया गया है। ये युवक सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला था और अपना नाम बदलकर मंदिर में सेवा करने के लिए रहने लगा और वहाँ पर जो चढ़ावा आता था उसमें चोरी वगैरह की इसने। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उससे जो फर्जी आईडी है वो भी बरामद हुई है और इस मुकदमे में सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। शुरुआती तफ्तीश में कासिम निजी फायदे के लिए धार्मिक भावना को आहत करने का आरोपी पाया गया है, लेकिन जांच के दायरे में साजिश के तार भी तलाशे जा सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो सीधा रुक करते हैं ग्राउंड जीरो का। हमारे सहयोगी सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरठ से, उसी मंदिर के बाहर से। आमिर, इस वक्त की क्या अपडेट है? क्या कासिम गिरफ्तार हो चुका है और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? आमिर।
देखिए, जिस तरह से कासिम जो है वो कृष्ण कुमार के नाम से इसी मंदिर में रहता था, न्यूज नेशन उसी मंदिर में पहुंच चुका है। सबसे पहले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए शिव मंदिर की, ये दादरी, ग्राम दादरी, जिला मेरठ का ये शिव मंदिर है। इसी शिव मंदिर के अंदर कासिम जो था बीते 1 साल से पुजारी के भेष में कृष्ण कुमार के नाम से रह रहा था। अब यहाँ पर जो है नोटिस चस्पा कर दिया गया है और हिंदूवादी संगठन भी है और पूरे गांव के लोग यहाँ पर बैठे हैं न्यूज नेशन के साथ में। आप लोगों की क्या मांग है? अब उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया कासिम को, किस तरह से आप लोगों ने पहचाना उसको? देखिए, सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन। हमारी मांग है, समाज के लोग हैं, गांव के लोग हैं, यहाँ पुजारी भी बैठे हुए हैं। हमारी मांग ये है, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी इस पे रासुका लगे, इसकी एटीएस बड़े लेवल से एनआईए भी जांच करना चाहे तो जांच होनी चाहिए। और ये जो अभियान है ये पूरे देश भर में मंदिरों में चले। मतलब ये एक कासिम छिपे हुए हैं और कासिम छुपे हुए। ठीक है, आता हूं मैं आपके पास। आप पुजारी जी, आप ये बताइए कैसे पता चला कि वो कासिम है, वो कृष्ण कुमार नहीं है? वो दरअसल यहाँ रात को आया और एक लड़का जल चढ़ाने के लिए आया था, उसने उसे देखा तो वो गले की चाबी उसी के पास थी। वो यहाँ से निकल गया था। जब हमने उससे आईडी मांगी तो वो यहाँ से निकल के चला गया कि मैं कांवड़ लेने जा रहा हूँ। तो आइए जरा, चलो 1 मिनट मैं इनको लेता हूँ। आप आइए हमारे साथ, चलते हुए बताइए कहाँ पर वो किस तरह से पूजा किया करता था, कहाँ पर वो आता था? पीछे बाद में पीछे रहता था और यहाँ उसने गले की जो है इसकी गला तोड़ रहा था ये, तो उस लड़के ने पकड़ा उसे। ये गर्भगृह है, इसका अभी देखिए वो किया गया है, शुद्धिकरण किया गया है। आप आइए, आप भी आ जाइए। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको गर्भगृह के अंदर ले जा रहे हैं जहाँ पर कासिम जो है पुजारी के भेष में यहीं पर पूजा किया करता था। यही वो दान पात्र है जहां पर ये देखिए टूटा हुआ है। इसको कहा जा रहा है कि उसने पैसे निकालने की कोशिश की और यहीं से उसके पकड़ने की शुरुआत हुई। अब चलते हैं गर्भगृह के अंदर। यहाँ पर गर्भगृह के अंदर हम जब पहुंचे तो यहाँ पर पुजारी साहब ने कहा और सचिन जी ने कहा कि इसी जगह पर हमने इसका शुद्धिकरण किया है। यहाँ पर ही बैठता था 150, यहाँ बैठता था, चप्पल लेके आता था। यहाँ 150 साल पुराना हमारा शिवलिंग है, ये प्राचीन मंदिर है। यहीं चप्पल लेके घुसता था, यहीं महिलाओं के हाथ देखता था कि मैं तुम्हारा भविष्य बताऊंगा। और पुरुष अगर जो है कहते थे कि हमारा देख दो, तो पुरुषों को नहीं देखता था वो, क्योंकि वो यहाँ लफ्जिया धर्मांतरण करने आया था। महिलाओं के ही हाथ देखता था? हाँ, महिलाओं के हाथ देखता था, उन्हें भविष्य बताता। क्या मतलब बहन बेटियों को छेड़ने का, हाथ दिखाने का और देखने का। आप पुजारी हैं यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पर रहेंगे जी। अब देखिए, ये गर्भगृह है। यहाँ से अब हम आपको दिखाते हैं कि वो आराम कहाँ करता था, किस जगह पर उसने अपना वक्त गुजारा। 1 साल रहा होगा तो जाहिर तौर पर वो सोता भी होगा, यहाँ पर उसने टाइम भी गुजारा होगा। ये मुख्य द्वार है। अब आपको दिखाते हैं पीछे की तस्वीरें जो कि जहां पर वो रहा करता था। अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आप देखिए बकायदा ये जगह जो है, ये आप जो देख रहे हैं जी, ये मंदिर का ही कैंपस। आमिर माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है कासिम से जुड़ी। कासिम तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन इस बीच कासिम की मां का बयान आया है। कासिम की मां ने कहा कि 25 साल पहले ही अपने घर को छोड़ चुका था कासिम। कासिम के बारे में परिवार को कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके मुताबिक कासिम के जो पिता हैं वो मौलवी हैं एक मस्जिद में। हम उसको कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, ये पता था आपको कि आपका बेटा साधु के भेष में मंदिर में रह रहा है? हमको नहीं मालूम। नहीं मालूम? हमको नहीं मालूम। यहाँ हम कहे कि मर गए। हम लोग ये सोचे कि मर गया। हमको नहीं मालूम। हमको नहीं मालूम। आपको ये पता है कि अच्छा कासिम कितने साल पहले यहाँ से गया है? 25 साल हो गए। और वहाँ पर वो हाथ देखकर मंदिर में लोगों का भविष्य बताता था और हिंदू मंत्रों का उच्चारण करता था। ये सब जानकारी है आपको? ना, हमको नहीं जानकारी। हमको नहीं है कुछ जानकारी। फेसबुक पे जो फोटो आया है तो आदमी पहचाना, तब पहचाना कि वो फला आदमी है। कितने दिनों से बात नहीं हुआ है आपका बेटे से? ना, कभी ना बात हुआ। तो कितना साल हो गया बात किया हुआ बेटा से? 25 साल हो गए। उसके बाद आपको ये बता दें कि उसके कासिम के पास से भगवत गीता, हनुमान चालीसा और पंचांग भी मिला है। वहाँ पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से भगवत गीता ये सब मिला है। ये सब जानकारी हुआ? नहीं, हमको नहीं जानकारी। तो सैयद आमिर का एक बार फिर रुख करेंगे हम ग्राउंड जीरो पर, लेकिन उससे पहले हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर और हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आपकी क्या मांग है इस पूरे मामले पर? कैसे अनुराग जी, इस तरह से जो सनातन धर्म को अपमान कर रहे हैं, कालनेमी के रूप में आकर के जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे पर मेरा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह का ये लोग चेष्टा न कर सके। बहुत बहुत
शुक्रिया डॉक्टर त्रिपाठी आपका जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी सईद आमिर हमारे साथ लगातार बने हुए। आमिर, आप स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा गुस्से में हैं, एक बार जरा उनसे फिर समझने की कोशिश कीजिए कासिम के इस 1 साल के सफर को। बिल्कुल बिल्कुल, 1 साल के सफर में बातचीत भी करेंगे। यहाँ पर स्थानीय लोग भी खड़े हुए हैं, पुजारी जी भी खड़े हुए हैं, न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव साथ में है वो लगातार हमारे। और लेकिन एक तस्वीर और आपको दिखाता हूं, यही वो कमरा है, आप दिखाइए जरा, मैं विजय से रिक्वेस्ट करूंगा कमरा दिखाएं। वो कमरा है जहां पर कासिम जो है रहा करता था, इसी जगह पर वो लेटता था, सोता था, आराम करता था और बाकायदा उसको एक कमरा दिया गया था। लेकिन जब उसको दान पात्र में जो पैसा निकालते हुए पकड़ा गया तो वहीं से उसका भेद जो है खुलने लगा। उससे कहा जाता था कि तुम अपना आईडी कार्ड दिखाओ, तो वह आईडी कार्ड की जगह पर वो कहता था मैंने 25 साल से कोई आईडी कार्ड नहीं बनवाया है और 25 साल से हमारा कोई आईडी कार्ड नहीं है, हमारे पास कोई आईडी कार्ड नहीं है। नाम पूछा जाता था तो कृष्ण कुमार बताता था। आप पुजारी जी हैं, आप स्थानीय लोग हैं, कैसे पता चला कि वो कृष्ण कुमार दरअसल कासिम है? सर उसको 1 साल हो गया था यहाँ पे रहते रहते, और इतने मंदिर में साफ सफाई सब कुछ बहुत अच्छा रखता था। तो आपको, आपकी महिलाएं, आपको घर की बच्चियां, सब लोग बुजुर्ग सभी लोग आते होंगे मंदिर में? मंदिर में सब लोग आते हैं, पर लेकिन पूजा पाठ भी करता था? पूजा पाठ भी करता था सर। और जी उसका बर्ताव जो था ना, उसका शक होने वाली कोई गुंजाइश ही नहीं थी इतना। इसका मतलब वेल ट्रेंड था? जी बिल्कुल पूरा ट्रेंड था। हमने उसे मना करी, भाई तू यहाँ रेडियो मत बजा। नको जी नहीं, मैं भजन करूंगा, मेरे भजन करे बगैर मैं चैन नहीं पड़ने की। जी आमिर, तो हम एक मूवी देखी होगी जिसमें LLB, जो आपने मूवी एक देखी होगी जिसमें अक्षय कुमार बकायदा तो उसको गहरी साजिश यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर आपका जुड़ने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।